जिंदाबाद, नरसेज एकता जिंदाबाद, नरसेज एकता जिंदाबाद, ये तो रिजल्ट जारी करो, ये तो रिजल्ट जारी करो, नरसेज एकता जिंदाबाद, नरसेज एकता जिंदाबाद, सीएचओ रिजल्ट जारी करो, सीएचओ रिजल्ट जारी करो, जिंदाबाद, नरसेज एकता जिंदाबाद, सीएचओ रिजल्ट जारी करो, सीएचओ रिजल्ट जारी करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जारी करो। एमएसआईयू से नेशनल प्रेसिडेंट भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं और आप सबको इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे ये साथी भाई हैं जो क्रांतिकारी भाई हैं जो आज इकट्ठे हुए यहाँ पे, इसी प्रकार से आप लोग अपना जो क्रांतिकारी सिस्टम है वो भी दिखाना शुरू करो, नहीं तो ये सरकारें इतनी आसानी से नहीं जागने वाली हैं। जो आज हालात हैं चिकित्सा विभाग के वो बहुत बुरे हालात हैं। चिकित्सा मंत्री किस तरह से आप लोगों को पता है हर भर्ती को रोकने का प्रयास करते हैं, कभी किसी प्रकार की नेगेटिविटियां करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप लोग उनके खिलाफ नेगेटिविटी डालें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं इनको जो लड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ नेगेटिविटी नहीं डालें। मैं तो आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा, जैसा कि हम लोगों का साफ और साफ सुथरा आज से 7 दिन पहले कल वीडियो पे कल 7 डेज एगो लिखा हुआ आया था मेरे वीडियो पे कल रात को, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए था कि भाई कई लोग उससे पहले ही कहने लग गए कि 7 दिन हो गए, ये हो गए वो। साथियों 7 दिन होते ही मैं खुद आपसे ज्यादा जल्दी मुझे है आक्रमण करने की भी, हाहाकार मचाने की भी, तांडव मचाने की भी। आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हर तरीके से आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं सच में कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और हमने साफ आज हमारा यहाँ पे प्रदर्शन हुआ, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, सुबह से प्रदर्शन चल रहा था और उसके पश्चात पुलिस ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए हम लोगों को यहाँ पे बड़े अधिकारियों से सभी से मिलवाया। सबसे बड़े अधिकारी अगर आज मेडिकल फील्ड में सबसे बड़ा कोई है तो वो है एसीएस यानी चिकित्सा शासन सचिव जो है सिद्धार्थ महाजन जी, जो इस भर्ती का लास्ट और फाइनल हरी झंडी वो ही देते हैं एक तरीके से हर भर्ती को या हर मामले को मेडिकल विभाग के को। तो आज नरेश ठकराल जी यहाँ पे नहीं होने की वजह से आज डायरेक्ट हमारी उनसे वार्ता हुई। नरेश ठकराल जी के जो बच्चा है उसके आज ऑपरेशन था और 2 दिन ऑपरेशन की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था मामला, तो नरेश ठकराल जी ने ही हमें 7 दिन का समय दिया था। आज हम एसीएस साहब से मिले हैं, सिद्धार्थ महाजन जी से, साफ सुथरे शब्दों में उन्होंने ये कह दिया हमें कि भैया हमने हर तरीके से 7 डेज का जो भी था हम अब आखिरी बार हम आपसे समय मांग रहे हैं, इसके बाद हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। और उन्होंने हमें सारी प्रक्रिया भी बता दी। उन्होंने पीडी साहब से मिलने के लिए बोला, पीडी साहब से भी हम मिल लिए थे। साफ शब्दों में पीडी साहब ने भी ये कह दिया था कि भी 7 ही दिन में हम लोग टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देंगे, लेकिन उससे पहले 7 दिन के अंदर अंदर भाई हमने आपसे 7 दिन मांगे थे, तो 7 दिन में से वर्किंग डेज हमारे को 4 दिन ही मिले। क्रिसमस डे शनिवार और रविवार की छुट्टी आ गई थी, 3 दिन की वो छुट्टी आ गई थी। तो साथियों हमने साफ कह दिया चलो ठीक है, आप लोग अगर वर्किंग डेज 7 डेज की बात करते हैं वो भी हमने दी है आपको, लेकिन 7 दिन अगले सप्ताह तक हर हाल में रिजल्ट डाल दीजिए आप लोग। काफी बच्चे परेशान हैं। हमने साफ शब्दों में एसएस साहब को यह भी कहा है कि भाई इस भर्ती में अगर कोई भी फर्जीवाड़ा होता है आप उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से जांच कीजिए। हम लोग जो लोग ये कहते हैं कई लोग कि भाई इस भर्ती में फर्जीवाड़ा होता है उसकी सबूत दें और उन लोगों के जो वो भी उपलब्ध कराए हैं। कई लोगों के जो जिन्होंने पोस्ट डाल रखी है कि भाई इस भर्ती में धांधली हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए की तरफ से हमने कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो लोग हमें सबूत दे, ताकि भाई हम लोग एसओजी तक भी भेजेंगे। जो लोग ये पोस्ट डालते हैं कि भाई इसमें फर्जीवाड़ा हुआ, तो वो साथी जाके पोस्ट डालने की बजाय खुद कार्रवाई कीजिए ना। आप लोग खुद में दम है तो आप लोग कार्रवाई कीजिए ना ऐसे लोगों के खिलाफ। हमने साफ कहा है कि अगर इस भर्ती में 1% भी कोई फर्जीवाड़ा हुआ तो ये तो बहुत छोटी बात है। प्रदर्शन तो हम अंदर घुस के एनएचएम विभाग में, ये एनएचएम विभाग है और यहाँ पे सभी काफी कर्मचारी भी खड़े होंगे, सुन भी रहे होंगे, अभी हमारी वीडियो भी सुन रहे होंगे। अंदर घुस के आग लगा देंगे, ये बात ध्यान में रख लेना। भरत बेनीवाल बोलते हैं मुझे और मैं आर पार की लड़ाई लड़ूंगा, ये आपके लिए हर हाल में आज आपको स्पष्ट शब्दों में बोल देना चाहता हूं। साथियों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर फर्जीवाड़ा होता है मुझे एक बार बताइए, कोई व्यक्ति फर्जीवाड़ा कर रहा है उसकी सबूत मुझे दे दीजिए एक बार। मैं आपसे 1000 बार हाथ जोड़ के मांग रहा हूं कि एक बार फर्जीवाड़ा हो रहा है कोई तो मुझे दीजिए। नहीं मुझे नहीं दे सकते तो आप डायरेक्ट एसीपी में जाके दीजिए, आप दिनेश हेमंत साहब को दीजिए, पूजा अवाना मैडम को दीजिए, इन सबको दीजिए, जाके दीजिए, एसओजी में दीजिए लेटर। जो भी गलती नेगेटिविटी होती है उसके लेटर्स दीजिए। मैंने साफ शब्दों में उनको कहा कि भी जब जयन भर्ती है उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ, कई और भर्तियों में फर्जीवाड़े हो रहे हैं, ओमार सीट से संबंधित फर्जीवाड़े हो रहे हैं। साफ शब्दों में हमने कहा कि ऐसे फर्जीवाड़ों की वजह से भर्तियां रद्द हो रही है बाद में, तो इस प्रकार की घटना इस भर्ती के साथ नहीं घटे, इसके लिए इसका परिणाम तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। और ओएमआर सीट का भी पीडी साहब ने जैसा मेरे को बताया, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। पीडी साहब ने साफ शब्दों में मुझे बताया कि 5 जगह पे ओएमआर सीट कुल रखी गई हैं।
एक चीज बताइए भी, उन्होंने यूं कहा कि फर्जीवाड़ा आप ओमार सीट में किस प्रकार से बताना चाहते हो, आप बताओ कि कैसे हो सकता है। तो उन्होंने साफ कहा है कि भाई फर्जीवाड़ा किस प्रकार से हो सकता है, आप खुद बताइए। एक तो चिकित्सा शासन सचिव के पास एक कॉपी, तो जो आपका रिजल्ट है उसकी शुरुआत में जिस दिन एग्जाम हुई थी उसके अगले दिन ही 12 ऑफिसर्स के अंडर में निगरानी में और एक कैमरे के बीच में वो स्कैन करके सभी कॉपियां फटाफट और एसीएस साहब के पास भेजी गई, बता रहे हैं। एसीएस साहब यानी चिकित्सा शासन सचिव, एक प्रमुख सचिव शासन सचिव यानी कि निरंजन कुमार आर्य, सिद्धार्थ महाजन, नरेश ठकराल जी और जो एक सीएमओ, तो सभी जगह पे एक और एक स्टूडेंट्स के पास कॉपी दी गई थी। तो 5-5 कॉपियां आप लोगों के पास हैं। उसके बाद आप सर ने यूं कहा है हम लोगों को कि भाई एक कोई व्यक्ति अगर करना चाहेगा फर्जीवाड़ा तो एक ओमार सीट में कर सकता है, 2 में कर सकता है, कितने में करेगा। इतना बड़ा मजबूत सिस्टम हम लोगों ने किया है, तो आप लोग किस प्रकार से फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। उन्होंने आज हमें ये भी बात बताई। दूसरी बात उन्होंने साफ शब्दों में ये बताई हमें कि भाई जो आगे भविष्य में रिजल्ट आने का है, तो रिजल्ट का उन्होंने साफ कह दिया है कि भी आने ही वाला है, कल आ जाए परसों आ जाए, बहुत जल्दी आने वाला है। नरेश ठकराल जी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, उनके ऑपरेशन हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा और हल्का बहुत 1-2 दिन 2-3 दिन पेंडिंग, नहीं तो उन्होंने 7 दिन वर्किंग डेज के हिसाब से उन्होंने फाइनल बोला था कि भी हर हाल में आ जाएगा। और हम किसी के बच्चा परेशान है उसको इतना दबाव भी नहीं डाल सकते साथियों, तो इसलिए हमने एसीएस साहब से साफ बोल दिया इस मामले में तुरंत प्रभाव से रिजल्ट नहीं आता तो सिविल लाइन का कूच हम लोग जबरदस्त तरीके से किएंगे और जो मुख्यमंत्री निवास है उसके सामने बैठना पड़ेगा। अब हम बैठेंगे। अब की बार हमारा धरना जो नेक्स्ट होगा, धरना नहीं, जो भी आक्रमण होगा वो सीधा सीएम हाउस पे होगा। हम स्वास्थ्य भवन पे कुछ नहीं करेंगे, ये मान लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य भवन पे हमने करके देख लिया ढंग से और लगभग हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही मिला है। साथियों, मैं आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह से साथ बनाए रखें। आज एसीएस साहब से हमने इसी काम के बहाने से हमने दूसरा काम भी करवाया, तो वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सुल्तान भाई मेरे अंदर थे साथ में, तो हम लोगों ने लिखित परीक्षा का भी फाइनल करवा लिया है लगभग, कि आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं वो सारी की सारी रिटर्न एग्जाम से हम लेके आएंगे। अब हमारा अगला आंदोलन सीएचओ का रिजल्ट तो आने वाला है, वो तो फाइनल है लगभग साथियों, वो तो 2-5 दिन में आ जाएगा, 100% आ जाएगा। लेकिन इसके आगे की रणनीति आज हमने एक तरीके से तैयार कर लिया इस प्रदर्शन के साथ ही, कि भविष्य में अब हमें 10,000 कम से कम लिखित परीक्षा से आरपीएससी से स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के पद निकलवाने हैं और फार्मासिस्ट की जैसे जो भर्ती थी वो भी, चाहे जितनी भी भर्तियां सारी लिखित परीक्षा से आनी चाहिए, चाहे वो एक छोटे से 4th क्लास से लेके और मेडिकल ऑफिसर तक की भर्तियां होंगी मेडिकल विभाग में। तो सारी की सारी भर्तियों के लिए एक स्पेशल फाइल सिद्धार्थ महाजन जी ने आज साफ कह दिया कि अब आगे से जितनी भी भर्तियां होंगी उसके लिए हमने फाइल तो चलाई दी है। अब कार्मिक विभाग में फाइल है, बहुत जल्द कार्मिक विभाग से भी हेमंत गेरा जी जो कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव है उनसे हम कल मिलकर भी आए थे इस मैटर में, और बहुत जल्द इस पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है और बहुत जल्द इस पे नियम जारी हो जाएंगे कि कार्मिक विभाग से कि भी लिखित परीक्षा से। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा रैला करने जा रहे हैं, जिसके लिए कि भी लिखित परीक्षा से 10,000 पद 2nd ग्रेड स्टाफ नर्स यानी नर्सिंग ऑफिसर के बहुत जल्द निकाले जाएं और वो लिखित परीक्षा से निकाले जाएं, क्योंकि यूटीपी के पदों पे भर्तियां गुपचुप में कई सीएमएचओज अपनी पावर का मिसयूज करते हुए अपने खास और चहेतों को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं उन यूटीपी की वैकेंसीज की जगह पे स्थायी भर्ती निकाली जाए और 10,000 पदों पे कम से कम लिखित परीक्षा से भर्ती हो। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और 5500 जो अगली फाइल है उसके लिए भी हमने आज यूं मान लो स्ट्रगल अब शुरू कर दिया है और बहुत जल्द 5500 की एक सीएचओ की भर्ती लेके आ रहे हैं फरवरी से मार्च के बीच में। उस भर्ती के अंदर भी जल्द से जल्द उसमें ये लोग आवश्यकता आगे सीसीएच का करें, तो सीसीएच का हम लोग किसी हाल में होने नहीं देंगे साथियों, क्योंकि हमने साफ कहा है एमडी सर को, पीडी सर को, कि जब राजस्थान में सीसीएच करे हुए अभ्यर्थी नहीं है तो आप लोग कौन से अभ्यर्थियों की बात करते हो, कौन से सीसीएच की डिप्लोमा की बात करते हो। तो साथियों, हम लोग इस लड़ाई को भी मजबूत रखेंगे। आप लोग इसी तरह साथ बनाए रखेंगे तो लड़ने में भी मजा आएगा। अगर आप लोग कोई भी नेगेटिविटी करते हैं, कोई गिना चुना लोग, तो उनको जवाब नहीं देंगे तो हम लोगों को भी एप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। और हम लोग एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब आप लोग हमारे लड़ाई में, हर एक लड़ाई में साथ देंगे। प्रमोट के कुछ साथी हैं वो भी कमेंट करते रहते हैं, आज सुल्तान भाई भी थे, सभी लोग थे अंदर, तो साफ उनके सामने बात हुई है कि प्रमोट के जितने साथी हैं उनको भी बहुत जल्द हो सकता है कोई खुशखबरी मिले। अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि पिछली बार ज्यादा बोल गए थे थोड़ा सा सरकारों की सुन के, तो उसके चक्कर में कई पहले ही शेयर कर दी थी चीजें और वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई थी। साथियों, आप लोग साथ दीजिए, हम लोग इसी तरह से आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। सीएचओ का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। अगले वीक फाइनल बोल दिया उन्होंने, एसीएस साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, सिद्धार्थ महाजन जी ने जो बोला है हमेशा फाइनल बोला है और वो कह रहे हैं कि मैंने जो बोल दिया वो फाइनल है। अगला वीक के अंदर हर हाल में आप लोगों का रिजल्ट जारी कर देंगे हम।
हर हाल में रिजल्ट जारी कर देंगे, ये प्रॉमिस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल होगा साथियों, फिजिकल यानी सिफू में होता है या जहां भी होता है, जहां तक सिफू में ही होने की संभावनाएं हैं, तो वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पूरी तैयारियां इन लोगों ने हर चीज की कर ली है। रिजल्ट भी लगभग तैयार है। रिजल्ट में छोटी मोटी जो फाइनेंस की जो छोटी मोटी मिस्टेक थी वो भी लगभग क्लियर हो चुकी है। एंडिंग पे है, कभी भी आ सकता है रिजल्ट, आप लोग निश्चिंत रहें। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो साथी ज्यादा से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि लिखित परीक्षा से भर्ती हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहें, तो आपसे निवेदन है कि बहुत बड़ा रैला करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने जा रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि आगे की भविष्य की भर्तियों के लिए आप हमारा साथ दें, जिससे हम लोग जीत कर आए बहुत जल्द। और सीसीएच का मैं चाहता हूं कि कोर्स आरयूएचएस के अंदर भी अलग से 6 महीने का चलाया जाए। नर्सिंग वाले साथियों के लिए जो 6 महीने का कोर्स उनको अलग से करवाया जाए। जैसे कि अभी बीएससी नर्सिंग में कम्युनिटी के साथ हम लोगों ने जुड़वाया था जो प्रैक्टिकल के रूप में, उस सीसीएच के कोर्स को जैसे फाइनल ईयर में कम्युनिटी के साथ एक प्रैक्टिकल जोड़ दिया गया है और वो प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल होते ही उस प्रैक्टिकल में जो पास हो जाएगा एक तरीके से वो बच्चे का सीसीएच हो जाएगा, एक तरीके से ब्रिज कोर्स हो जाएगा और उसको एक तरीके से सीसीएच का भी साथ में डिप्लोमा मिल जाएगा। तो साथियों, जो इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि एक अलग से सब्जेक्ट का होके और 6 महीने का ब्रिज कोर्स विश्वविद्यालय भी करवाए आरयूएचएस, जिससे राजस्थान में दवाई लिखने का अधिकार के लिए जो हमारी 2015-16 से लड़ाई चल रही थी उसमें हम लगभग कामयाब हो गए हैं कि सीएचओ की भर्ती करवा लें और आगे भविष्य में इसमें कामयाब हो कि भाई इसमें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाएं और जो दवाई है वो लिखने की परमिशन सभी साथियों को मिल जाए। नर्सिंग वालों को जो कहीं भी अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और अपना सिस्टम तैयार कर सकते हैं, किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, धन्यवाद। मैं आप लोगों के लिए आज हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। अगली लड़ाई हमारी सिविल लाइन फाटक पे होगी। अब यहां से युद्ध सिविल लाइन फाटक की ओर तैयार हो जाएगा अगर सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट नहीं डालती है। और रघु शर्मा का बंगले पे अगला हो सकता है हम बंगले में घुस जाए, ये धमकी मेरी खुले तरीके से सरकार तक भी पहुंचा देना, वीडियो भी शेयर कर देना ताकि हर व्यक्ति तक ये बात पहुंच जाए। हम लोग अगला जो लड़ाई लड़ेंगे और जो युद्ध होगा वो रघु शर्मा के घर पे और सीएम हाउस के घर पे हो, सीएम हाउस पे होगा। अगर इसमें 1% भी कोई फर्जीवाड़ा हुआ, 1% भी इसमें तुरंत प्रभाव से इसमें रिजल्ट में लेट हुई, जो हमें सप्ताह दिया गया उस सप्ताह के अकॉर्डिंग, तो हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे। साथियों, ध्यान में रख लेना, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जैसे मैंने 7 दिन का बोला था, जो बोलता हूं वो करता हूं और जो बोला है वो करेंगे। कल वीडियो इसलिए नहीं डाला, कई लोग कह रहे थे वीडियो नहीं डाला, इसमें लाइव नहीं आए, तो साथियों मैं इतना भी कह देना चाहता हूं, इसलिए नहीं बोले, वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमारा जैसे ही मैं अपनी आईडी से कोई वीडियो डालता हूं, सीआईडी, आईबी और पुलिस तीनों सक्रिय हो जाती हैं और मेरे को आंदोलन करने से पहले ही हम लोगों को परेशान शुरू कर देती हैं। कभी एसपी का फोन आ जाता है, कभी डीसीपी का फोन आ जाता है, सभी के बार बार प्रदर्शन के फोन आने लग जाते हैं। जैसे पैरामेडिकल वाले साथियों के लिए अधीनस्थ आयोग पे था तो हम लोगों के पास फोन आने शुरू हो गए थे और उसमें हम लोगों ने लड़ाई करने चालू होने से पहले ही खत्म करने का प्रयास हुआ था। उसमें हरि सिंह जी जो थाना इंचार्ज है उन्होंने छोटे एक ब्रदर को हमारे को उठा भी लिया था उस दिन पुलिस ने, फिर हमने छुड़ा के भी लाए थे सभी साथी मिलके। तो सभी एकता का परिचय दें और इसी तरह से हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे। हमारे सुल्तान भाई है, जो सुल्तान गुजर भाई हैं, जिन्होंने आज अच्छा साथ दिया। अजय गुजर भाई है, अजय चौधरी भाई है, काफी साथ दिया। शिव प्रसाद भाई है और मणिकेश मीणा भाई है लगातार। अशोक भाई है। बस बोलो सुल्तान भाई, आप भी थोड़ा सा। आज भरत बेनीवाल भाई साहब के नेतृत्व में एशिया से सिद्धार्थ महाजन के पास मिले और उन्होंने रिजल्ट का आश्वासन दिया है कि अगले वीक में कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने ये बोला है अगर रिजल्ट नहीं आता तो भरत बेनीवाल के नेतृत्व में आंदोलन किया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ नर्सिंग साथियों को कि एकता बनाए नर्सिंग में और सभी भाई लोगों को इस एकता का परिचय दे और यहाँ के आके धरना प्रदर्शन में साथ दे भरत बेनीवाल का। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे बड़े भाई साहब के नेतृत्व में हमने बड़ा प्रदर्शन किया यहाँ पर और हमारे ऐसे सचिव साहब से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि बड़ी जल्दी हम कोई टेंशन नहीं ले, सीएचओ का रिजल्ट बहुत जल्दी डालने वाले हैं। धन्यवाद। ठीक है साथियों, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इन क्रांतिकारी भाई हैं जो सुल्तान भाई है, अजय भाई है, शिव प्रसाद भाई है, मुनिकेश भाई है, सभी भाई और भाई लोग जो आए हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज से भी सभी भाई लोग आए हैं, एसएमएस कॉलेज से भी आए थे। काफी अच्छा प्रदर्शन आज अच्छा रहा, लेकिन
इस प्रदर्शन को मजबूत करना पड़ेगा। ये हर जगह पे हमारे चप्पे चप्पे पे हमारे जो नर्सिंग वाले साथी, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, सभी साथी एकजुट होकर लड़ाई लड़ो और सभी एकदम एकता का परिचय दो और जबरदस्त भीड़ यहाँ पे दिखेगी। जितना सर गिनाओगे उतनी ही सरकार को आप प्रभावी कर पाओगे। अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी जो 10,000 भर्तियां लिखित परीक्षा से और नहीं निकाली अभी, तो सरकार के जो आने वाले जो चुनाव है उसमें 3 उपचुनाव है, उन तीनों उपचुनाव में हम लोग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, प्रचार करेंगे, टोपियां लगा लगाकर और बहुत जबरदस्त तरीके से उसमें प्रदर्शन करके सरकार को वोट के दम पे हम दबाएंगे और सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती। और तीनों चुनाव हम लोग कांग्रेस को इसमें हरा देंगे, जिससे सरकार को हमारी ताकत भी पता चलेगी कि बेरोजगारों की क्या ताकत है। साथियों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई हमेशा आप लोगों के साथ है। जय हिंद, जय भारत।